लस्सी बेचने वाली चुड़ैल। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी, परंतु एक दिन उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब कर्जदार उसके घर आकर उससे कर्जा मांगने लगते हैं। कर्ज वालों से परेशान होकर प्रिया सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ पर जाती है। वो जैसे ही मरने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से एक हाथ आता है और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। प्रिया अपने सामने एक गरीब औरत को देखकर रोने लगती है और बोलती है, मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली दुनिया में जीकर क्या करूंगी? बेटा, ऐसा क्यों बोलती हो? दुनिया बहुत बड़ी है और तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हो बेटा। इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर तुम्हें मुझे अपने बारे में बताना होगा कि आखिर तुम क्यों अपनी जान देना चाह रही थी। प्रिया चुड़ैल को सारी बात बताती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे अपनी लस्सी देती है और उससे बोलती है, बेटा, मैं गली गली जाकर लस्सी बेचने का काम करती हूँ, परंतु अब मेरे बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं गली गली जाकर अपनी लस्सी बेच सकूं। इसलिए मैंने एक अच्छी सी जगह देखी है जो मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ अपनी छोटी सी लस्सी की दुकान खोलूं, परंतु ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अम्मा, डूबते हुए इंसान के लिए तो तिनके का सहारा भी काफी होता है, और फिर आप तो मुझ अनजान पर इतनी दया दिखा रही हो। मैं कैसे आपका साथ ना दूं? मैं आपके साथ आपकी लस्सी बेचने का काम जरूर करूंगी अम्मा। जिसके बाद वो चुड़ैल प्रिया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। प्रिया जब घर के अंदर जाती है तो वो घर को बहुत ही गंदा पाती है। घर के अंदर जगह जगह मकड़ी के जाले लगे होते हैं, साथ ही फर्श पर और घर के हर सामानों पर धूल जमी होती है। घर की बुरी हालत देखकर प्रिया चुड़ैल से बोलती है, अम्मा, आपके घर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सालों से बंद था। कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब और घर की साफ सफाई नहीं हो पाती। शायद इसी वजह से घर इतना गंदा हो गया। अच्छा, तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगी जहाँ मैंने अपनी छोटी सी लस्सी बेचने की जगह देखी है। अब कुछ देर बाद प्रिया चुड़ैल के साथ उसके घर से थोड़ी दूर पर जाती है, जहाँ वो एक रेड़ी देखती है और चुड़ैल प्रिया से बोलती है, अब से तुम ही खड़ी होकर लस्सी बेचना। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है अम्मा। इतना बोलकर चुड़ैल घर की ओर चली जाती है और प्रिया लस्सी बेचने लगती है। थोड़ी ही देर बाद प्रिया के पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है, तो वही प्रिया के सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट होता है। प्रिया की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर उसका मालिक ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है और प्रिया को आकर धमकी देता है, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल के सामने अपनी एक घटिया सी लस्सी की दुकान खोलने की? तू मेरा घाटा करवाना चाहती है? पर साहब, मैं तो सिर्फ लस्सी बेच रही हूँ। आपकी दुकान के सामने मेरी दुकान का क्या मुकाबला होगा? देख लड़की, अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो कल से यहाँ पर लस्सी मत लगाना, समझी? इतना बोलकर रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ से चला जाता है और प्रिया घर जाकर सारी बात चुड़ैल को बताती है। ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो डरावनी आवाज में प्रिया से बोलती है, उस रेस्टोरेंट के मालिक की इतनी हिम्मत कि वो फिर से मेरी लस्सी की दुकान को वहाँ से हटाना चाहता है, पर वो इस बार मेरी लस्सी की दुकान को नहीं हटा पाएगा। वो इस बार कुछ करे उससे पहले मैं उसकी जिंदगी खराब कर दूंगी। उस अम्मा की डरावनी आवाज प्रिया डर जाती है और डरते हुए चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम? क्या तुम एक चुड़ैल हो?
हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ उस रेस्टोरेंट के मालिक से, और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम्हारे जरिए मैं अपना बदला ले सकूं और उसकी जान ले सकूं, ठीक उसी तरह जैसे उसने मुझे मारा था। बदला? कैसा बदला? और तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब कल तुम लस्सी बेचने जाओगी तो वो मालिक फिर से तुम्हें वहां से हटाने आएगा, और जब वो अपने स्टाफ के साथ तुम्हें वहां से धक्के मार कर निकाल रहा होगा, तब मैं उसकी दुकान में जाकर उसके सभी खाने में जहर मिला दूंगी। जब वहां के ग्राहक उस खाने को खाएंगे और वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, सभी लोगों को गुस्सा आएगा। वो लोग उस मालिक को जेल में डालेंगे, और जब पुलिस आएगी तब भीड़ जमा होगी, और इस बीच में तुम्हारे शरीर में घुस जाऊंगी और भीड़ का फायदा उठाकर उसकी जान ले लूंगी। क्योंकि मैं एक चुड़ैल तो बन गई हूँ, पर अब तक मुझे इतनी शक्तियाँ नहीं मिली कि अपनी शैतानी शक्तियों से अपना बदला ले सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारी शरीर की आवश्यकता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपना बदला लेने के लिए तड़प रही हो, पर क्या तुम जो करने जा रही हो वो सही है? तुम एक इंसान को मारने के लिए न जाने कितनों को मारना चाहती हो और मेरा फायदा उठाना चाहती हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है, जब तुम उस इंसान को मार दोगी और खुद यहाँ से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो सबकी नजरों में एक गुनहगार बन जाऊंगी, सभी मुझे दोषी ठहराएंगे। क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझे बचाया था? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम कानून का रास्ता चुनो और अपने गुनहगार को कानूनी सजा दिलवाओ। प्रिया की बात सुनकर चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। अगले दिन खुद लस्सी बेचने जाती है, जहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक अपने कुछ साथियों के साथ आता है और उसकी लस्सी में जहर मिला देता है। जहर मिला के रेस्टोरेंट का मालिक जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। मालिक चुड़ैल को अपने सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि ये वही चुड़ैल है जो उसके रेस्टोरेंट के सामने लस्सी बेचा करती थी। किस तरह से कुछ साल पहले उसने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए चुपके से उसकी लस्सी में जहर मिला दिया था, जिससे काफी लोगों की जान चली गई थी। वहाँ के लोगों ने गुस्से में आकर उस लस्सी वाली को पत्थरों से मारा था, जिसमें उसकी जान चली गई। चुड़ैल को देखते ही रेस्टोरेंट का मालिक अपने सभी गुनाहों कबूल कर लेता है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ तुझे माफी देने नहीं, बल्कि तेरी जान लेने आई हूँ और प्रिया को अपनी जगह देने आई हूँ, ताकि वो लस्सी बेचकर अपना पेट भर सके, ठीक उसी तरह से जैसे मैं अपना गुजारा किया करती थी। इतना बोलकर चुड़ैल अपना फिर से इंसानी रूप लेती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और प्रिया चुड़ैल के साथ मिलकर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक को उसके किए की सजा मिल जाती है और चुड़ैल को मुक्ति। और प्रिया लस्सी बेचने वाली चुड़ैल की मदद से लस्सी बेचने का काम शुरू कर देती है और अपना गुजारा करती है। अब वो अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करती है।